तो आइए, ऑल इन वन मैथ क्रीड़ा में आपका स्वागत है। हम इस बार देखेंगे 5.1 को का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्लास 8 का मैथ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण देना है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो संख्या है ना, यह स्पष्ट क्या है कि पूर्ण रूप वर्ग नहीं है, इसको केवल हमको कारण बताना है। लेकिन इसको जानने से पहले क्या है कि हम इस ट्रिक एक बताते हैं, कैसे मालूम करेंगे कि क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग ही होगा। देखिए, जिस संख्या के अंत में क्या है, जो कोई भी अगर संख्या हो, अगर उसके अंत में अगर 0 रहे या 1 रहे या 4 रहे या 5 रहे या 6 रहे या 9 रहे, अगर ये संख्या अगर रह रहा है, तभी क्या होगा, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो मालूम है क्या है, सभी क्या है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। कोई भी संख्या, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ये क्या है, जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें क्या आता है, जीरो में थोड़ा दिक्कत आ जाता है कि हर एक जीरो वाला पूर्ण वर्ग नहीं होता है। इसमें दो कंडीशन आता है। अगर सम संख्या में अगर जीरो रहेगा तो वह पूर्ण वर्ग रहेगा। इसमें अगर 2 जीरो रह गया, कोई भी संख्या के लास्ट में 2 जीरो, तो यह पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, मतलब बताया गया इसे। या तो 4 वर्ग रहेगा तो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है ना, सम संख्या में होना चाहिए। अगर विषम संख्या में रह रहा है तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए, तो सर्वप्रथम लिखेंगे क्या हम, हॉल। क्या लिखेंगे, हॉल। हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक, एक तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा या तो 4 रहेगा या तो 5 रहेगा या तो 6 रहेगा या तो 9 होगा, हो तो पूर्ण वर्ग होती है। अभी हमने बोला है, ठीक है, अगर इतना संख्या रहता है तो यह पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, इस संख्या के लास्ट में क्या हम लोग का 7 है, तो लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ 10 57 का इकाई अंक 7 है। तो जब 7 है तो इसमें 7 तो कोई दिखाई दे नहीं रहा है, तो यही तो हमको कारण बताना है। क्या, यही हमको कारण बताना है। तो लिख देंगे, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हो गया, हमारा यही कारण है बताना, दूसरा कुछ कारण नहीं है। 2 नंबर देखेंगे क्या है, 2 नंबर है 23 45 3। तो अब इतना लिखने की आवश्यकता कोई नहीं है। अब मान लो यहाँ हम इतना एक में जानकारी हमको हो गया, अब सब में उतना नहीं लिखेंगे, सीधा हम यहाँ से लिखेंगे कि यहाँ जब जानकारी हो ही गया तब यहाँ से लिखेंगे। एक क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत होगा, बाकी सब बन जाएगा। ठीक है,
चलिए कैमरा सही हो रहा है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ 23, 4, 5, 3 का इकाई अंक 3 है। जब इकाई अंक 3 है तो ये पूर्ण वर्ग तो होगा ही नहीं होगा। लिखेंगे तो वो लिखेंगे अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हो गया, हम इतना ही लिख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर में है 7, 9, 2, 8। लिखेंगे यहाँ 7, 9, 2, 8 का इकाई अंक 8 है। जब 8 है तो क्या होगा, यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लिख देंगे हम। इसके बाद देखेंगे हम क्या है, 4 नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 गो 2 है नहीं। लेंगे यहाँ पे हॉल, क्या लिखेंगे, हॉल लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 का इकाई अंक 2 है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए इसके हम देखते हैं, इसके बाद देखते हैं हम 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है कि 64, 10, 20, 30। ठीक है, 64, 10, 20, 30 तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल यहाँ 64, 10, 20, 30 का इकाई अंक, इकाई अंक तो 0 है, लेकिन क्या है, विषम में इकाई अंक 0 क्या है, विषम है। क्या है, विषम है। अगर यह सम में रहता तो हम कुछ मानते कि ये क्या है, कि पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन यहाँ तो बोल दिया पहले ही क्या है, विषम है। क्वेश्चन में बोल दिया कोई भी संख्या इसमें क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर यह विषम में है तो विषम में होगा तो इसका क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लिख देंगे अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम 7 नंबर। कहाँ बन गया, इसमें 5 नंबर तक बन गया। क्या बन गया, 5 नंबर तक हमको बन गया इसमें नहीं। अब 6 नंबर देखना है, क्या है, 6 नंबर देखना है। छः नंबर है 8, 9, 7, 2, 2। लिखें हल, लिखेंगे यहाँ 8, 9, 7, 2, 2, 8, 9, 7, 2, 2, 8, 9, 7, 2, 2 का इकाई का अंक 2
है, अतः यह पूर्ण, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 7 नंबर देखेंगे। 2 2 2 1 0 2 0 3 0, फिर वही हाल हो गया। लास्ट में क्या है? 0 है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेम वही लिखेंगे, हल। ठीक है, हल यहाँ 2 2 2 0 0 0 का इकाई का अंक 0 है। क्या है? 0 है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नहीं लिख देंगे। चलिए, इसके बाद क्या है कि 8 नंबर में क्या है? 50 50 50 हो गया। लिखेंगे यहाँ 50 50 50 का इकाई का अंक 0 है। 0 चलेगा, लेकिन 0 क्या है? 0 है लेकिन क्या है? लेकिन विषम है। क्या है? विषम में है। एगो है। क्या है? एगो है। अगर दो गो तो हम मानते क्या है कि यस वर्ग होगा, लेकिन क्या है? विषम है। याद रखना है क्या है? विषम है। तो लिख दें क्या है कि अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए, इसके आगे हम देखते हैं। हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। ठीक है, तो ये देखना है कि किस संख्या का वर्ग क्या है? विषम होगा। यानी जब देखेंगे कि ये को कहे तो क्या है? विषम हो जाएगा। ठीक है, हम ये क्या नंबर 1431 नंबर क्या है? क्वेश्चन है। देखेंगे, लिखेंगे क्या है कि 2 4 3 1 में इकाई इकाई के स्थान पर क्या है? 1 है। नहीं, तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। नहीं, तो क्या लिखेंगे? अतः 1 क्या है? हम लोग का विषम संख्या है, तो लिख देंगे अतः 4 3 1 का वर्ग विषम होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है क्या हमारा? इसी का 2 नंबर है 28 26। 28 26, तो लिखेंगे कि 28 26 28 26 में इकाई के स्थान पर क्या होगा हमको? 6 है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना कैमरा? ठीक है, तो लिखेंगे जब इकाई के स्थान पर 6 है तो लिखेंगे अतः
2 8 2 6 का वर्ग विषम संख्या नहीं है। नहीं, जब 6 आ गया तो इसे सम संख्या आएगा, इसका भी क्या आएगा, सम संख्या का ना होगा ये। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखते हैं। 7 7 7 9 लिखेंगे हल। 7 7 7 9 में इकाई के स्थान पर क्या है, 9 है। नहीं, तो 9 का वर्ग क्या होगा, 9 का वर्ग क्या हो जाएगा, 81। तो 81 क्या हो गया हमारा, क्या है, विषम संख्या। एक क्या है, विषम संख्या है। तो अतः क्या लिखेंगे कि अतः 7 7 7 9 एक विषम संख्या है। इस 4 नंबर क्वेश्चन को हमको इसलिए बनाना पड़ा है क्योंकि हमारे मोबाइल में स्टोरेज नहीं है, इसलिए हमको बना करके सीधा बता चुके हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और आगे इसके बनाकर भेजूंगा। ठीक है, इसके आगे हमारे फ़ोन में स्टोरेज नहीं है, इतना ही तक हम इसमें मतलब कि बना सकते हैं। इसके आगे वाला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डाल देंगे। चलिए, धन्यवाद। आप लोग ऐसे जुड़िए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो। चलिए, बाय।